हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। आई होप जो है आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे थे एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3 एंड इसका जो है 10 चैप्टर हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। विजुअल आर्ट्स के बारे में जो है इस चैप्टर में हम यहाँ पे कवर कर रहे थे एंड क्या क्या चेंजेस यहाँ पे विजुअल आर्ट्स में आती हैं ड्यूरिंग दी मॉडर्न पीरियड, राइट। वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। पेंटिंग्स के बारे में हमने यहाँ पे सारी चीजें कवर की थी। तो इसी चैप्टर को ही जो है आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे एंड आज जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, राइट। तो उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है एंड इस पे आपको जो है ना डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। ओके, सो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 10 को ही। एंड अब बात करेंगे अबाउट द न्यू बिल्डिंग्स एंड द न्यू स्टाइल्स। ओके, तो जैसे कि हम देख रहे थे कि यहाँ पे मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिशर्स के समय में जो है ना पेंटिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही थी। ओके, कई सारे जो स्टाइल्स थे वो यहाँ पे चेंज हो चुके थे। अब नई बिल्डिंग्स एंड नए स्टाइल्स भी यहाँ पे आ रहे थे। बिल्डिंग्स भी जो है वो भी काफी ज्यादा चेंज हो रही थी। ओके, एंड नए स्टाइल्स जो थे, राइट, उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था। न्यू सिटीज जो है वो बनाई गई थी, नई बिल्डिंग्स बन रही थी एंड उनके जो आर्किटेक्चर जो स्टाइल होते हैं ना वो भी चेंज हो रहे थे। अब जो आर्क्स होते हैं ना वो थोड़े से ऊपर से पॉइंटेड उसे कर दिया गया था। जैसे ये आर्क होता है ना, सिंपल आर्क होता है, ऊपर से इसे जो है अब थोड़ा सा पॉइंटेड जो है वो कर दिया गया था। इस तरह के आर्क्स जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। काफी बड़े बड़े इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मीन हम ये बोल सकते हैं कि इन्होंने जो है गोथिक स्टाइल जो था, राइट, उसे अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। सो द न्यू बिल्डिंग्स दैट केम अप इन द मिड 19th सेंचुरी जो है वो मोस्टली गोथिक स्टाइल से ही जो है वो बनाई गई थी, राइट। तो राउंडेड आर्क्स एंड पिलर्स जो है वो काफी ज्यादा बनाए गए थे एंड borrowed फ्रॉम द क्लासिकल स्टाइल ऑफ द ग्रीस एंड रोम। ओके, अब इन्होंने क्या किया था कि ग्रीस एंड रोम्स का जो एक तरह से क्लासिकल स्टाइल है ना, वहां से इन्होंने जो है आर्किटेक्चर को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था। वही जो पिलर्स थे वो उसी स्टाइल में बनाए गए थे, आर्क्स जो थी वो भी उसी स्टाइल में भी यहाँ पे बनाई जाती हैं। तो ब्रिटिशर्स जो है ना इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे थे, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना रहे थे। तो इसके थ्रू जो है वो क्या करना चाहते थे, अपनी पावर को ही जो है एक्सप्रेस करना चाहते थे, राइट। अपनी ग्लोरी को एक्सप्रेस करना चाहते थे एंड अपने कल्चरल अचीवमेंट्स को जो है वो एक्सप्रेस करना चाहते थे। दैट इज वाई जो है वो इस तरह की बिल्डिंग्स बनवा रहे थे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, सो आप दूसरी तरफ यहाँ पे जो है ना, जैसे कि हम देख रहे थे कि जो विजुअल आर्ट्स हैं उसमें काफी सारे चेंजेस आ रहे थे। जो वेस्टर्न जो तरीके थे यहाँ पे विजुअल आर्ट्स के उन्हें अपना रहे थे कई सारे जो लोग हैं। तो अब क्या होता है कि एक ऐसा सेक्शन जो था हमारी सोसाइटी का, वो अब सोच रहा था कि हमारा एक नेशनल आर्ट जो है वो क्या होना चाहिए। क्या हमें वेस्टर्न तरीके को अपना लेना चाहिए या फिर हमारा जो इंडियन तरीके हैं उसे टोटली भूल जाना चाहिए, कि क्या करना चाहिए। तो अब कई सारे ऐसे आर्टिस्ट जो है वो सामने आते हैं जो कि नेशनल आर्ट के बारे में सोचते हैं एंड अपने अपने आइडियाज के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे आर्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सो टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी यहाँ पे क्या था कि आर्ट का एंड नेशनलिज्म के बीच में जो है ना काफी स्ट्रोंगर कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे एक तरफ आजादी के लिए भी जो है संघर्ष चल रहा था। तो नेशनलिज्म एंड आर्ट जो है ना उसके बीच में अब स्ट्रोंगर कनेक्शन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो कई सारे पेंटर्स जो है वो अब इस तरह के स्टाइल्स को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि मॉडर्न भी हो एंड इवन इंडियन टच भी उसमें हो। सो व्हाट कुड बी डिफाइंड एज ए नेशनल स्टाइल। अब जो है ये क्वेश्चन इनके सामने आता है कि हम नेशनल स्टाइल किसे बोल सकते हैं। तो उसमें से जो है राजा रवि वर्मा थे जो कि वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसा स्टाइल क्रिएट करने की कोशिश की थी जो कि मॉडर्न भी था एंड इवन नेशनल भी था। क्या किया इन्होंने, रवि वर्मा एक्चुअल में जो है ना वो महाराजा जो थे त्रवंकोर के केरला में, उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे एंड उन्हें जो है दैट इज वाई राजा बोला जाता है। एंड वो वेस्टर्न आर्ट जो था ना ऑयल पेंटिंग का, तो एक्चुअल में जो ऑयल पेंटिंग है इट इज नॉट बिलोंग टू इंडिया। तो ये जो है यहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल था पेंटिंग का, राइट। ब्रिटिशर्स इसे लेके आए थे। तो इन्होंने जो है ना इसमें ये मास्टर थे ऑयल पेंटिंग में। ओके, एंड जो रियलिस्टिक लाइफ स्टडी वाले जो एक तरह से तरीका होता है पेंटिंग का, तो उसमें ये मास्टर थे। तो इन्होंने जो है इसी तरीके को अपनाया
बट जो थीम्स यहाँ पे रखी थी इन्होंने पेंटिंग की, वो इंडियन माइथोलॉजी की ही रखी थी। तो इस तरह से इन्होंने दोनों ही एक तरह से मॉडर्नाइजेशन एंड इवन जो नेशनलिज्म जो है उन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की थी। तो कैनवस के ऊपर काफी ड्रामेटाइज वे में इन्होंने जो है पेंटिंग की थी। रामायण से, महाभारत से जो सीन है वो यहाँ पे लिए थे, उसे जो है ड्रॉ ड्रॉ किया था। एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो होती हैं और भी वो यहाँ पे जो है देखने को मिलती है इनकी पेंटिंग के थ्रू। एंड फ्रॉम द 1880s रवि वर्मा की जो माइथोलॉजिकल पेंटिंग थी ना, उसका क्रेज भी जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जो इंडियन प्रिंसेस थे या फिर जो आर्ट कलेक्टर्स थे ना, अब जो है ना वो इनकी पेंटिंग्स को यहाँ पे अपनी गैलरीज में या फिर अपने पैलेसेस की गैलरीज में जो है ना वो जगह दे रहे थे। तो इनकी जो पेंटिंग है ना वो काफी ज्यादा फेमस होती है इनके यूनिक स्टाइल की वजह से। तो अब क्या होता है, काफी ज्यादा जो है पॉपुलर अपील मिल रही थी, इनकी पेंटिंग्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती हैं। तो इसी की वजह से जो है ना अब रवि वर्मा डिसाइड करते हैं कि वो एक पिक्चर प्रोडक्शन टीम जो है वो बनाएंगे एंड प्रिंटिंग प्रेस जो है ना वो यहाँ पे बॉम्बे के बाहर उसे वो सेटअप करेंगे। तो हियर कलर प्रिंट्स ऑफ हिज रिलीजियस पेंटिंग जो है उसमें जो है मास प्रोडक्शन उसकी हुआ करती थी। ओके, इस प्रिंटिंग प्रेस में। एंड इवन जो है ना ये काफी सस्ती हुआ करती थी, इवन जो गरीब लोग है ना वो भी इसे खरीद सकते थे। राइट, दैट इज वाई जो है ये काफी ज्यादा फेमस थी। अब जो है, अब इनके बाद में एक डिफरेंट विजन यहाँ पे आ जाता है नेशनल आर्ट का। तो बंगाल में जो है नेशनल आर्टिस्ट का एक नया ग्रुप जो है वो इकट्ठा होता है। अब अराउंड दी अविंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे। एंड ये क्या करते हैं अविंद्रनाथ टैगोर, वो रवि वर्मा की जो आर्ट थी ना उससे वो रिजेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि काफी ज्यादा इमिटेटिव है एंड वेस्टर्नाइज तरीका उन्होंने अपनाया है। एंड वो ये डिक्लेयर करते हैं कि वो इंडिया जो है ना, जो नेशन है हमारा, जो भारत है, राइट, उसके मिथ्स एंड लेजेंड्स को जो है अच्छे से वेस्टर्न तरीके जो होते हैं ना पेंटिंग के, वो अच्छे से जो है एक तरह से डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि जेन्युइन इंडियन स्टाइल जो है ना पेंटिंग का, वही हमें यहाँ पे अपनाना चाहिए। एन इंस्पिरेशन फ्रॉम द नॉन वेस्टर्न आर्ट ट्रेडिशंस एंड ट्राई टू कैप्चर द स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ द ईस्ट। ओके, मीन वो बोलते हैं कि यहाँ पे पुराने तरीके जो है ना हमारे पेंटिंग्स के, वो ही हमें यूज करने चाहिए हमारे ट्रेडिशंस को दिखाने के लिए, हमारी इंडिया की जो थीम्स है ना, ट्रेडिशनल थीम्स है, उसे दिखाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो ऑयल पेंटिंग का जो कन्वेंशन था उससे काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं एंड रियलिस्टिक स्टाइल से भी जो है वो अलग पेंटिंग यहाँ पे बनाते हैं। एंड जो मिडिवल इंडियन ट्रेडिशंस थे ना, मिनिएचर पेंटिंग, छोटे छोटे साइज की पेंटिंग करनी, एंड एंशियंट आर्ट जो तरीका था यहाँ पे पेंटिंग का, मुराल पेंटिंग होगी, काफी बड़े साइज की जो पेंटिंग होती है अजंता केव्स में जैसी पेंटिंग देखने को मिलती है, तो वही वाले स्टाइल को ये अपनाते हैं। ओके, एंड इवन जो जापानीज आर्टिस्ट थे ना, उनकी आर्ट से भी जो है काफी ज्यादा ये प्रभावित थे एंड हु विजिटेड इंडिया एट द टाइम टू डेवलप एन एशियन आर्ट मूवमेंट। राइट, उन्होंने इंडिया को विजिट किया था एंड एक एशियन आर्ट मूवमेंट को जो है वो डेवलप करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो उनके आर्टिस्ट जो आर्ट से भी जो है ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे अविंद्रनाथ टैगोर। ओके, so we can see a combination of these different pictorial elements in some of the new Indian style paintings of these years। तो हमें जो है कई सारे जो है different pictorial elements देखने को मिलेंगे इन years की 19th century की paintings में। and the effort to define what out to be an authentic Indian style of art continued। तो obviously जो है अभी भी ये कंटिन्यू है कि इंडियन स्टाइल क्या होना चाहिए आर्ट का। राइट, तो उसका जो एफर्ट होता है, उसकी जो डेफिनेशन निकालने की जो कोशिश है वो अभी भी चली रहती है। सो आफ्टर द 90s न्यू जनरेशन जो था आर्टिस्ट का, वो जो है वो भी अब जो है अविंद्रनाथ टैगोर से अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड सम सो इट एज ए सेंटिमेंटल। वो सोचते हैं कि ये जो अविंद्रनाथ टैगोर का तरीका है पेंटिंग करने का वो सेंटिमेंटल है। एंड कुछ बोलते हैं दैट स्पिरिचुअलिज्म कुड नॉट बी सीन एज द सेंट्रल फीचर ऑफ द इंडियन कल्चर। राइट, and they felt that artists had to explore real life instead of illustrating the ancient books। तो वो बोलते हैं कि आर्टिस्ट को जो रियल लाइफ होती है ना वो एक्सप्लोर करनी चाहिए, उसके ऊपर पेंटिंग करनी चाहिए, rather than illustrating the ancient books। एंड एक तरह से जो लिविंग फोक आर्ट है ना उसकी तरफ जो है इंस्पिरेशन जो है वहां से इन्हें लेनी चाहिए आर्टिस्ट को। एंड जो ट्राइबल डिजाइन है ना वो यहाँ पे बनाने चाहिए rather than the ancient art forms। तो जो डिबेट है वो फिर कंटिन्यू ही रहती है, नई मूवमेंट्स यहाँ पे आती रहती हैं, स्टाइल जो थे आर्ट के वो चेंज होते रहते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसीजर था वो कंटिन्यू रहता है।
So with this we have completed the chapter number 10 and in our next video we will start the chapter number 11. तो 2 chapters रह गए हैं इस बुक के, उसके बाद में ये बुक जो है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगी. ओके, सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू चैप्टर. एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.